हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मेरा स्टाइल है, माय नेम इज़ नादी थापा। देखिए, मैं बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो में अपने बैच के बारे में बताया था और मैंने कहा था मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, मतलब वीक में करूँगा रेगुलरली। यार थोड़ा अपना पॉसिबल सा नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इस बार आपने पेपर देखा हो या आप जिसने पेपर एनालाइज किया हो, तो लिटरेरी थियोरी से बल्क में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा जो काम है, मेरा जो स्टाइल है किसी भी काम को आसान करवाना, तो उसके लिए मैं आज एक टॉपिक उठा रहा हूँ, फिनोमिनोलॉजी का। देखिए, फिनोमिना क्या होता है? फिनोमिना प्रोसेस होता है। तो ये राइटर क्या कहते हैं कि किसी भी चीज की जो रिजल्ट है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी प्रोसेस होती है, फिनोमिना होता है। तो फिनोमिनोलॉजी में कुछ राइटर्स आते हैं, जैसे एडमंड हसरेल हो गया और अपना मार्टिन हेडेगर हो गया, ठीक है। ऐसे और भी राइटर्स हैं, तो ये मेन राइटर्स हैं। तो मार्टिन हेडेगर की कुछ टर्म्स हैं और कुछ वर्क्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ इसके बारे में कुछ कुछ खास खास बातें हैं। तो वो मैं कोशिश करूंगा। कोशिश क्या है मेरी, सिर्फ लेक्चर ये देख लेंगे, मार्टिन हेडेगर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं वही आपको एक बार बताऊंगा, इसके क्या क्या वर्क्स, क्या क्या टर्म्स है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो फिनोमिनोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं फिनोमिनोलॉजी। हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ, कई लोग ऐसे हैं ना जो जीरो से देख रहे हैं। देखिए, लिटरेरी थ्योरी क्या होता है? एक तरह का, आपको लगा लीजिए आपकी आंखें हैं वो, ठीक है। जैसे लगा लीजिए आपको आंखें दे दी भाई, आप किसी वर्क को कैसे जज करोगे या कैसे देखोगे, किन कसौटियों पे देखोगे। तो आप देखोगे उस वर्क को बनाने की प्रोसेस क्या है, किस, समझ रहे हो आप बात को, कि राइटर किस, मतलब किन से गुजरा है, क्या प्रोसेस थी उसके, क्या प्रोसेस ऑफ थॉट था, क्या माइंड में चल रहा था। तो इसको हम फिनोमिनोलॉजी बोलते हैं। इतना नहीं, आप नेट क्या बोलेगा भाई, क्या वर्क है, क्या टर्म है, कहाँ यूज करी, क्या मतलब है, दैट इज मोर देन इनफ। और किसने उसके वर्क से वो टाइटल ले लिया, वो बताऊंगा अभी आपको। तो देखिए, अपना जो टॉपिक है वो है फिनोमिनोलॉजी, जिसमें राइटर कौन आ रहा है आपका, मार्टिन हेडिगर, ओके। अब ये क्या करता था? देखिए, हेडिगर है, मार्टिन है, मार्टिन का मतलब एक तरह से मार है, मार। तो देखिए, मार, अगर मैं पहले जर्मनी की बात करूं तो हिटलर का बहुत बड़ा नाम है। हिटलर की पार्टी थी नाजी पार्टी। और लोग ना कई ऐसे होते हैं, देखिए उनको अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं, अवसरवादी। समझ रहे बात को? वो एक कहावत है, गंगाराम, मेरे याद नहीं आ रही अभी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं बंदे, जिसको पावर दिखते हैं ना उस तरफ हो जाते हैं। तो नाजी उस टाइम आपका हिटलर पावर में था, तो मार्टिन को ये मार से डरता था एक तरह से, तो ये हिटलर की तरफ से हो गया। तो इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया नाजी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। इतना समझ आ गई? मार समझ आ गया, मार, ओके। अब इसकी मेजर बुक सुनिए, बीइंग एंड टाइम, व्हाट इज मेटाफिजिक्स, द क्वेश्चन कंसर्निंग टेक्नोलॉजी। अगली टर्म्स क्या है? द सैन, ठीक है, गेस्टेल, ओंटोथियोलॉजी, लैंग्वेज स्पीक्स। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने आपको एक टर्म्स बता दी, अगले पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि होता क्या है। देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए, मेरा स्टाइल क्या है कि मैं ना बहुत दूर दूर की रेफरेंस नहीं लेता, मैं रेफरेंस लेता हूं बिल्कुल जड़ की, पास की। तो मार्टिन हेडिगर, मार्टिन हेडिगर, मार्टिन मतलब मार, मार्टिन मतलब मार। क्यों? मार पड़ने से डरता था, नाजी की पार्टी में चला गया, क्रिटिसाइज हुआ। अब यार कोई अगर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो यूं थोड़ी बंदा मार लिखता है, बंदा मारता है बहाने। बंदे क्या मारता है? बंदा मारता है बहाने। वो क्या बताता है, वो क्या होता है, जैसे कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग, भाई मैं इंसान हूं, या तो बीइंग है कि भाई मुझे मुझे मरने से तो मरता क्या नहीं करता, तो कहता है अपनी बीइंग के लिए। तो बीइंग एंड टाइम, अपनी बीइंग के लिए। समझ रहे हो बात को? समझ आ गई बात, ओके। और मार्टिन से आप याद रखेंगे मेटा, मार्टिन से याद रखेंगे मेटा। तो बोलता है व्हाट इज मेटाफिजिक्स। थोड़ा लॉजिक नहीं बन रहा होगा, बना देंगे, चिंता ही कर रहे हैं। तो पहले तो मार से डर लगता था, तो बीइंग का, तब मैं अपनी बीइंग के लिए हिटलर के पास गया हूं, अपने बीइंग के लिए। उसके पास जाऊंगा तो मुझे कोई मिटा नहीं सकता। तो व्हाट इज मेटाफिजिक्स। क्यों भाई? हिटलर ने इतना धुएं क्यों उठा दिए थे? हिटलर ने, वो क्या करता था, अपने अपने जो उसकी वार के जो सोल्जर्स होते थे उनके इंजेक्शन लगाता था। एक नई टेक्नोलॉजी ले आया था हिटलर, इसलिए तो बोलता था अपने बीइंग के लिए, अपने लिए। क्योंकि हिटलर को कोई मिटा नहीं सकता था उस टाइम, मैंने बताया अपॉर्चुनिस्ट आदमी था, और बताता था कि लोग उसको कुछ ना बोले, तो अपने तर्क देता था कि भाई अपने बीइंग के लिए, ताकि मुझे कोई मिटा ना सके। बीइंग मतलब बीइंग एंड टाइम, मिटा ना सके। व्हाट इज मेटाफिजिक्स। और वो क्या बताता था भाई, हिटलर, जो लोग टेक्नोलॉजी है ना, ये देखो, जो लोग जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं,
तो क्वेश्चन कंसर्निंग जो टेक्नोलॉजी वो हिटलर दे सकता है। उस क्वेश्चन होता है ना टेक्नोलॉजी के कंसर्न में, उनका जवाब हिटलर दे सकता है, इसलिए उसने नाजी पार्टी को ज्वाइन किया। तो क्या हो गया, द क्वेश्चन कंसर्निंग टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, एक बार रिपीट करा देता हूं। तो क्या था, मार्टिन हेडिगर ने क्या कर लिया था, नाजी को पार्टी को सपोर्ट। फिर क्रिटिसिज्म के बचने के लिए वो कहता था मैं अपने बीइंग के लिए, ताकि मुझे कोई मिटा ना सके। व्हाट इज मेटाफिजिक्स, बीइंग एंड टाइम, व्हाट इज मेटाफिजिक्स, उसके लिए मैं कहां गया, मैं हिटलर के पास गया, क्योंकि हिटलर के पास ही जवाब था क्वेश्चन कंसर्निंग टेक्नोलॉजी का। द क्वेश्चन कंसर्निंग टेक्नोलॉजी हो गए भैया, याद हो गए। ओके, अब बात करते हैं, यहां तक आ गया, कुछ खास बातें। जो आपका बीइंग एंड टाइम है ना, इससे जीन पॉल सार्ट्रे, उसका बंदा है ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का, जीन पॉल सार्ट्रे। जब हम इसकी बात करते हैं जीन पॉल सार्ट्रे की, तो हमारे दिमाग में सिमोन डी बीवोर आना चाहिए। अब ये रेफरेंस ना, जो पढ़े हुए हैं उनको, जिनका सिलेबस है उनको तो समझ आती है, लेकिन जिनका नहीं है उनको थोड़ी दिक्कत आती है। धीरे धीरे मैं जब सिलेबस करवा दूंगा तो आपको रेफरेंस ही समझ आ जाएगी। तो जीन पॉल सार्ट्रे एक बंदा है, उसका वर्क है बीइंग एंड नथिंगनेस, बीइंग एंड नथिंगनेस। वो इसने, उसका टाइटल इसने इसी से लिया है, मतलब इसको पढ़ने के बाद वार के टाइम में इससे लिया। ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात करते हैं इसकी टर्म्स की। देखिए मार्टिन हेडिगर, देखिए आजकल का पता क्या, पहले का माहौल अच्छा था, अब का आजकल का माहौल पता क्या हो गया। मान ले कोई लड़का है, ये यूट्यूब पे भी ना बड़ा वाहियात सा सिस्टम हो गया है सोशियोलॉजी पे। मान लीजिए अगर वो किसी लड़की को अप्रोच कर रहा है और वो लड़की उसको ना कर देती है, तो क्या कह देते हैं उस लड़की को, ये तो गोल्ड डिगर है भाई। क्या ये, गोल्ड डिगर, बकवास बात है। ठीक है, तो इसको आप देखो, मार्टिन हेडिगर, जिसको मार क्यों पड़ेगी, सारा गोल्ड डिगर है। मार्टिन हेडिगर गोल्ड डिगर, मार्टिन हेडिगर गोल्ड डिगर, बढ़ गई बात, बढ़ गई। तो मार्टिन हेडिगर से क्या याद रखा आपने, गोल्ड डिगर, GOLD, गोल्ड डिगर, क्या याद किया आपने, गोल्ड डिगर। तो जी से देखिए यहां लिख देता हूं मैं, गोल्ड डिगर। तो जी से गेस्टेल, कहेंगे भैया गेस्टेल क्या होता है, अभी बताएंगे क्यों खेल रहे। ओ से ओंटोथियोलॉजी, एल से लैंग्वेज स्पीक्स, और डी से दसैन, DASEIN। मेरा प्रोनाउंसिएशन दसैन में गलत हो सकता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमने तो ऑप्शन टिक करना है ना। तो हम बात करते हैं दसैन की। दसैन का मतलब होता है बीइंग देयर, जर्मन वर्ड है ये। दसैन का मतलब क्या होता है, बीइंग देयर। यार बीइंग देयर है, तो ये वर्क कौन से वर्क से लिया होगा, कहां पे यूज किया होगा, बीइंग एंड टाइम, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं गेस्टल। देखिए गेस्टल का मतलब क्या होता है, जैसे जो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, इसके बीनीथ और इसके पीछे बिहाइंड है क्या सौदा, कहां से आई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्या इसका कुछ ना कुछ तो इसके पीछे होगा, कहां से क्वेश्चन, जो समझ रहे हो बात को, टेक्नोलॉजी के पीछे कौन है। तो गेस्टल का मतलब होता है बिहाइंड और बीनीथ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो मतलब क्या हुआ, गेस्टल टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन का जवाब कौन देगा, द क्वेश्चन कंसर्निंग टेक्नोलॉजी। तो गेस्टल कहां पे लिया वर्क, द क्वेश्चन कंसर्निंग टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं ऑन्टोथियोलॉजी। देखो थियोलॉजी का मतलब क्या होता है, थियोलॉजी का कलेक्शन ऑफ बुक्स होते हैं, और ऑन्टोथियोलॉजी का होता है मतलब स्टडी ऑफ गॉड के टाइप में कहते हैं, थियोलॉजी ऑफ गॉड। तो ये टर्म जो है ना, वैसे इसकी खुद की टर्म नहीं है, ये टर्म पहले यूज करती इमैनुअल कांत ने, कांत की टर्म है ये, कांट बोल देते हैं लोग उसको, इसने यूज करी है। लेकिन हम अगर ऑप्शन में आता है कांत आता तो कांत करेंगे, वैसे कांट नहीं आएगा, आएगा आपका हेडिगर, तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे हेडिगर की टर्म में। अगला टर्म क्या है, लैंग्वेज स्पीक्स। यार ये क्या है लैंग्वेज स्पीक्स, ये तो बताने की बात है ना, जर्मन जो है लैंग्वेज बोलती है, समझ। तो अब मैं मलयालम में आलू उल्लू कर रहा हूं, आपको थोड़ी समझ आएगा, मेरी भाषा बोल रही है ना, इंग्लिश में बताऊंगा तो इंग्लिश में आ जाएगा। ठीक है, तो मार्टिन हेडिगर हो गया, एक बार रिपीट करवाए तो, जो कि मेरा स्टाइल है। देखिए मार्टिन मतलब मार, क्यों मार पड़नी थी, क्यों डांट पड़नी थी, क्यों नाजी पार्टी को क्या कर दिया, सपोर्ट। ठीक है, तो अपनी बचाने के लिए, अपने कृष्ण को, तो भाई मैं तो अपने बीइंग के लिए, ताकि मुझे कोई मिटा ना सके, बीइंग एंड टाइम। मिटा मतलब व्हाट इज मेटाफिजिक्स, बोलता है जो क्वेश्चन है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, उसका जवाब किसके पास है, हिटलर के पास, द क्वेश्चन कंसर्निंग टेक्नोलॉजी। अब मार्टिन हेडिगर मतलब गोल्ड डिगर, GOLD, जी से गेस्टल, O से ओंटोथियोलॉजी, L से लैंग्वेज स्पीक्स, D से दसैन का मतलब बीइंग देयर, गेस्टल का मतलब बिहाइंड और बीनीथ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ओंटोथियोलॉजी मतलब थियोलॉजी ऑफ गॉड।
लैंग्वेज स्पीक्स, लैंग्वेज बोलती है। तो यहाँ तक बहुत है मेरे हिसाब से। और ये जीन पॉल सार्ट्रे ने यहाँ से वो लिया है। एक बात मैं और बता देता हूँ, देखिए फिर वीडियो क्या पता कब बनेगी, एक बार और बता देता हूँ, यहाँ तक हो गया। ओके, अब एक बात और बता देता हूँ आपको। जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको लिटरेरी थ्योरी कैसे करनी है, पहले आप एक ओवरव्यू लीजिए कि थ्योरी का मतलब क्या है, फिर आप राइटर को पढ़िए, उसकी बायोग्राफी देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो उसके वर्क्स है, जो टर्म्स है, देखिए इसमें आप PYQ से भी काम नहीं चलेगा, खाली ये सारा इंपॉर्टेंट होता है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। तो टर्म्स कौन से वर्क में दिए ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। और आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे बता देना। पहले तो मैं फिर भी वीडियो एक आधी मतलब ग्रुप वगैरह में शेयर कर देता था, मैं शेयर नहीं करूंगा। जितने ऑर्गेनिक अपने व्यू होंगे, ठीक है, हम पढ़ाएंगे बिल्कुल नॉलेज के साथ, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता था, देखिए वेन एवर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट और वट एवर पेपर, विच एवर एग्जाम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर, सो वी मस्ट वी मस्ट गिव ऑल ऑफ आवर एफर्ट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने भाई ने या किसी टीचर ने करवा दिया, आपको अपना उसमें अपना जो भी आपके मतलब एफर्ट है वो लगाना जरूरी है। और साइमल्टेनियसली टेस्ट देना जरूरी है। देखिए अगर आप टेस्ट नहीं देते ना तो आप जीरो है, मैंने आपको बता दिया। आप किसी भी टीचर को, और याद देखिए मैं अपनी बोलता हूँ, मेरे में और बाकी टीचर्स में फर्क है कि मैं आपको याद कराऊंगा, कंठस्थ कराऊंगा, ठीक है। तो बस बहुत हो गया प्रमोशन, अब आज के लिए बहुत है। सभी को ऑल द बेस्ट और सभी तैयारी करते रहे। जून का एग्जाम भी आ रहा है, RPSC भी आ रहा है, HTET भी आ रहा है, आपका NVS भी आ रहा है, KVS भी आ रहा है, DSSS भी आ रहा है। बल्क में वैकेंसी है, जिसको जो टीचर पसंद हो सेल्फ आप ज्वाइन कर लीजिए, बस ज्यादा समय व्यर्थ ना भी करें। जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जो मैंने बताया ऑनलाइन वाला, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो आपको किसी को गाइडेंस लेनी हो तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देने के लिए हर टाइम तैयार हूं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को बेशक लाइक ना करें लेकिन शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी लेडीज है, बहुत से ऐसे जेंट्स हैं जो पढ़ते, जो अपना जॉब भी कर रहे हैं, बाल बच्चे वाले हैं, वो उनको चीज आसान चाहिए होती है। तो वहां तक पहुंचना मेरा विजन है, ये मेरा टारगेट है। पैसों वगैरह की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ये है कि भाई बैच में तो चलो अलग बात है, लेकिन ऐसा मेरा कोई पैसा कमाने का मोटिव नहीं है। तो सभी को धन्यवाद।